नारायण में आपको कथा हम कोटिरूप संहिता विंध्य की तपस्या ओमकार परमेश्वर लिंग के बौद्धभाव उसकी महिमा का वर्णन पाठ का कथा सुना रहे हैं। अध्याय 18। ऋषियों ने कहा, महाभासु जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने महाकाल नाम शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओमकार तीर्थ में सर्वपातक हारी परमेश्वर का ज्योतिर्लिंग उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, सुनो, प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पे आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरा वहां कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे वहां सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूत जी कहते, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। विंध्य पर्वत मेरे दिए जीवन आदि को धिक्कार ऐसा सोचता है, वो मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा मैं भी सुना भगवान शंभु का आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर शरण में गया। तथा जहाँ साक्षात ओमकार स्थित वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक कि निरंतर शंभु आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्हें विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनवांछी वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देता हूँ। तो तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान की जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हूँ। भगवान शंभु ने उसे उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वत राज विंध्य, तुम जैसा चाहो ऐसा करो। इसी समय देवता तक निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं के बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाश्री थे वैसे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योत प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर दोनों शिवलिंग भक्तों का विश्व प्रतिबल करने वाले। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान विश्वध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तपश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए। विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ से फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय देरी नहीं है। सूर्य जी कहते, महर्षि, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी जलाधारण से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। अध्याय 18 संपन्न हुआ। 18 अध्याय संपन्न पाठ की जय। आपने कथा मानी श्री 108 श्री प्रमोद कालीदास जी महाराज चंचल व्याज चुनरिया वाले बाबा 108 से सुन रहे थे। इसमें जो भी त्रुटियां क्षमा करिएगा, कष्ट के निवारण दूर करिएगा। जय जय श्री सीता, जय हनुमान जी। और छठ पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा।
7-8 को वीडियो अच्छा लगे लाइक और जय मां शुभ दिन मंगल में।